नमस्कार दोस्तों, हम इस समय पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला के अंतर्गत आने वाली तहसील के कस्बा रहीमाबाद में, जहां पर एक संत निरंकारी सत्संग भवन बना हुआ है, जहां पर प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है। यहाँ ये एक आध्यात्मिक मिशन है। यहाँ पर देखा है हमने, बहुत लोगों का जीवन बदला है और उन्होंने निरंकारी मिशन के सतगुरु के जो मुखार बिंदु से आदेश निकले, जो विचार निकले, वो जीवन जिया है। तो चलिए दोस्तों, हम उन्हीं से मिलाते हैं आपको। महात्मा जी, धन निरंकार जी। तो महात्मा जी, आपका सबसे पहले परिचय पूछेंगे और जानकारी लेंगे, आप कहाँ से यहाँ निरंकारी भवन में पधारे हैं। सात सिंह जी दास लखनऊ का रहने वाला है और संत निरंकारी मिशन से ही जुड़ा हुआ है। इस परमपिता परमात्मा की रहमो करम से इसके सत्य की जानकारी हुई। जो सत्य है हमेशा रहता है, सत्य पे जग है खड़ा, सत्य ही संसार है और सत्य को जो जान लेता उसका बेड़ा पार है। भेद जिसने पा लिया इस सर्वशक्तिमान का, मर्तबा आकाश से ऊंचा है उस इंसान का। गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मोरा सुंदर, जा बैठा आप सीने में, न कोई पूजता इसको, लगे समृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्का मदीने में। हो रहा उत्थान फिर से, धर्म और ईमान का नक्शा बदल के रख दिया है सतगुरु ने कुल जहान का, सतगुरु ने कुल जहान का। तो महात्मा जी, आपका इस निरंकारी मिशन में कब आए और आने के बाद में कितना जीवन बदला? जो दर दर भटक रहे थे, बिगड़ा हुआ मुकद्दर तूने बना दिया है, एहसान ये किया है। दर दर भटक रहा था, कोई न था सहारा, मझधार में थी नैया और दूर था किनारा, पतवार बन किनारे इसने लगा दिया है, उपकार ये किया है, एहसान ये किया है। और इसने जो आज दास पहले तो बहुत ही कर्मकांडी था, पूजा पाठ करता था। दास का ये नियम था कि जब तक हम सूर्य भगवान को पानी नहीं चढ़ा लेते थे तब तक हम पानी नहीं पीते थे। और दास नौकरी करता था, घर से 4 बजे 4:30 बजे घर छोड़ देता था। देहात का रहने वाला, निगोहा का रहने वाला, शेरपुर गांव का नाम है हमारे। वहाँ से आके ट्रेन पकड़ता था, ट्रेन पकड़ के लखनऊ आता था, वहाँ सर्विस करने के लिए लोको वर्कशॉप में सर्विस करता था। तो वहाँ से जब घर से चलता था तो नहा धो के चलता, तो वो जिधर से सूर्य निकलता उधर को हम नमस्कार करते कि इधर ही सूर्य भगवान निकलते हैं, उधर नमस्कार। लेकिन जिस समय इस दातार की रहमत हुई तो दास कलकत्ता घूमने गया था। वहाँ हमारे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ मौजूद थे। हमारी मदर इन लॉ कहा कि भैया आके बैठ जाओ और ये सत्य की जानकारी कर लो, परमात्मा की जानकारी कर लो, ज्ञान ले लो। तो हमने कहा चलो लेते हैं, कोई बात नहीं। बैठ गए। जब जो ही हम वहाँ बैठे तो उन्होंने 5 प्रण कराए। सबसे पहले बोले कि बोलो ये तन मन धन किसका है? तो हमने बड़े खुशी से कह दिया तो परमात्मा का है। तो उन्होंने कहा ये परमात्मा का है तो परमात्मा का ही समझना, इसको अपना मत समझ लेना। हमने कहा ठीक। फिर कहने लगे जात वर्ण किस जात के, इसका कभी अभिमान नहीं करना, इसका कभी घमंड नहीं करना। हमने कहा ठीक, नहीं करेंगे। फिर कहा कि किसी के खान पान पे इतराज़ न करना कोई, क्योंकि सतगुरु होता दुनिया होते सारे ही संसार रही। ये सतगुरु जो होता है परमपिता परमात्मा पूरे विश्व के लिए आता है। ये सतगुरु कौन है? सतगुरु ये परमपिता परमात्मा ही साकार रूप धर के आता है, क्योंकि ये निराकार है। निराकार जब तक साकार में नहीं आता तब तक हम इसको जान नहीं सकते, हम इससे मिल नहीं सकते, इससे बात नहीं कर सकते। तो बात करने के लिए ये साकार में आता है। जिस तरह से हमको भूख लगती है, नज़र नहीं आती है, लेकिन जो खाना होता है, भोजन होता है, फल फ्रूट होता है, ये साकार होता है। जब इसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से प्यास लगती है, दिखाई नहीं पड़ती है,
लेकिन जो ही पानी साकार होता है, पानी जब पीते हैं तो प्यास मेरी मिट जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा निराकार है, जिसको कहते हैं, बचपन में दास ने पढ़ा था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं और उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो आज सतगुरु की रहमत करम से वही परमात्मा जिसकी हम प्रार्थना करते थे, क्योंकि ये निराकार है और निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान और भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। इसमें आने के बाद इसकी जानकारी मिली जब उन्होंने तीसरा पढ़ दिया कि किसी के खान पान पर इतराज़ नहीं करना, किसी के पहनने ओढ़े पर इतराज़ नहीं करना। और उसके बाद चौथा पढ़ दिया कि आप साधु भेषधारी बन करके कहीं गली गली धक्के नहीं खाना, कहीं भीख नहीं मांगना, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना, परिवार में रहना, अपने हाथों की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो वो किया। उसके बाद फिर आदेश मिला कि जो ज्ञान मिल रहा है इसको बगैर गुरु की आज्ञा के इसको किसी को बताना नहीं। तो दास है। उसके बाद फिर कहा कि देखिए, नवग्रह जो है, 9 लोग पंडित जो आते पूजा कराते हैं, कहते हैं नवग्रह है। तो नवग्रह का उन्होंने बताया कि ऊपर सूरज चांद सितारे 3 हैं, ये भगवान नहीं है। तो दास जब सोचा कि कहा भगवान नहीं है, तो जैसे मेरे को कोई झापड़ मार दिया। कहा कि जब भगवान नहीं तो इसकी पूजा क्यों करते हो? अपना ही दिल गवाही नहीं दे रहा, अपना दिल धिक्कार रहा कि तू किस नाली में पड़ा था। उसके बाद उसी दिन से छूट गया। अब उसके बाद जब कहा कि नीचे 3 हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, धरती अग्नि जल, ये परमात्मा नहीं है। कभी सूखा है, कभी गीला है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है। और बीच में जो नज़र नहीं आता, मध्य जीव आकाश, ये हवा जीव आकाश जो है, ये हवा नज़र नहीं आती लेकिन महसूस की जाती है। हवा चले बदन में लग रही है, हवा बंद है, गर्मी सता रही है, धूप सता रही है। और जीव जो है, इस जिस तरह से हवा नज़र नहीं आती, तैसे आवाज़ हम बोल रहे हैं, सुनने वाला सुन रहा है लेकिन नज़र नहीं आती, लेकिन है, आवाज़ है, तभी तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, चलते हैं। तो हवा जीवा ये 3 नवग्रह हो गई। तो ये जब प्राप्त हो गई, तब इसका जब ज्ञान खोला कि जब हवा, जिसको हवा कहते हैं, हवा भगवान नहीं है, पानी भगवान नहीं है, अग्नि भगवान नहीं है। तो आज संसार में लोग इसको ना जान करके इसकी पूजा का अर्चना करते हैं। आज दातार की अपार रहमत हुई, जिसको चरणों में आने के बाद इस सत्य का ज्ञान हुआ। सत्य क्या है? जो हमेशा एक सा रहता है। रामायण में भी लिखा है, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बारी बक्ता बर जोगी। ये इसकी परिभाषा बता दी। आज दातार की कृपा से आज इसकी रहमत हुई, तब इसकी जानकारी हुई। आज इसी के सहारे दास के भी अनेकों जो दुख मुसीबत आई, इसने आकर के हमारे संभाला है। दर दर भटक रहा था, इसने आके संभाला। आज जिसे कोई नहीं पूछता था, आज दुनिया में भारती जी के नाम से पुकारे जाते हैं। ये सतगुरु के आशीर्वाद से। दास की कोई औकात नहीं है, लेकिन सतगुरु ने अपने हाथों में उठाने के बाद ये जीवन को संवार दिया। प्यार से बोलिए धन्यवाद।